नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। आजाद हिंदुस्तान के सबसे विवादित मुद्दे पर निचली अदालत से शुरू हुई जंग आज देश की सबसे बड़ी अदालत के दरवाजे पर है, जिस पर फाइनल सुनवाई का वक्त भी अब आ चुका है। 150 साल पुराने विवाद को निपटाने की जिम्मेदारी 5 जज की बेंच को सौंपी गई है। इस बेंच का नेतृत्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई करेंगे। उनके अलावा 4 जज जस्टिस एस.ए. बोब्डे, जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस यू ललित और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ शामिल होंगे, जिन्हें गुरुवार को सुनवाई को लेकर फैसला करना है। पिछली तारीख में महज आधे मिनट में अयोध्या में राम मंदिर पर सुनवाई की तारीख बढ़ाने के बाद अब मामले में तेजी से सुनवाई की उम्मीदें फिर से जगी। गौरतलब है कि वकील हरिनाथ राम ने याचिका में कहा था कि इस मामले को अनिश्चित काल के लिए टाला नहीं जा सकता और सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्द सुनवाई करे। आमतौर पर संविधान पीठ किसी मुद्दे पर बैठती है तो वो उसी मामले की सुनवाई करती है। ऐसी सुनवाई हफ्ते के मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को होती है। खास बात यह है कि 27 सितंबर 2018 को 3 जजों की पीठ ने इस मांग को ठुकरा दिया था कि इस्माइल फारूकी के 1994 के उस जजमेंट पर फिर से विचार करने के लिए संविधान पीठ के पास भेजा जाए, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है। इसके बाद 3 जजों की पीठ को मामले की सुनवाई करनी थी। इसके बाद ये 5 जजों की संविधान पीठ का अब गठन किया गया है, यानी अब 10 जनवरी को यह तय हो सकता है कि अयोध्या मामले की सुनवाई किस तारीख से होगी और यह भी तय होगा कि क्या इस मामले की रोजाना सुनवाई होगी। पर इन सवालों के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार फाइनल फैसले की उम्मीद लगाई जाए और क्या 2019 के चुनाव से पहले बीजेपी राम मंदिर के अपने वादे को साकार कर पाएगी और क्या कोर्ट से निकलेगा राम मंदिर का रास्ता। और इसी मुद्दे पर आज की बड़ी बहस और इस बहस के लिए हमारे स्टूडियो में तमाम मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अमित पुरी जी हैं, बीजेपी नेता हैं, शहजाद अब्बास हैं, नेता सपा हैं, रंजना अग्निहोत्री हैं, अधिवक्ता हैं, राम जन्मभूमि इश्तियाक अहमद कादरी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं और इसके साथ ही हमारे साथ अमरनाथ मिश्रा भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, जो अध्यक्ष हैं अयोध्या सद्भावना समिति के। शुरुआत करेंगे रंजना मैम आपसे ही शुरुआत करेंगे। टेक्निकल पॉइंट्स क्या हैं इस फैसले के? अगर बात की जाए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, पहले यहां पर तारीख मिली, अब यहां पर संवैधानिक पीठ का गठन किया गया, इस पूरी प्रक्रिया को अगर समझना चाहें तो आसान तरीके से कैसे समझा जाए? देखिए, 4 तारीख को जब ये केस लगा था जी, तो माननीय मुख्य न्यायाधीश मूर्ति महोदय ने ये कहा कि इसको जो है बेंच बनने के लिए 10 तारीख लगाई जाए। उसी बीच में एक मीटिंग हुई और एक नोटिस जारी हुई ज्वाइंट रजिस्ट्रार लिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट के यहाँ से। उसमें ये कल नोटिस जारी हुई, उसमें ये ऑर्डर आया कि ये जो बेंच बनेगी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगी, प्रेजाइडेड बाय ऑनरेबल चीफ जस्टिस। उसमें 4 लोग और रहेंगे। अब ऐसा लगता है कि इस मामले की सुनवाई जल्दी हो सकती है। अब ये वो कल पता चलेगा कि अगली डेट फिक्स होगी या 2 बजे से सुनवाई होगी। वैसे तो नोटिस में 10:30 बजे का समय दिया हुआ है। अब कैसे कल आगे की प्रक्रिया जो है वो कल ही स्थिति साफ हो पाएगी। जी, अमित पुरी जी, 2019 से पहले वादा किया था आपने, क्या लगता है अब राह बनती नजर आ रही? कोर्ट से फैसला आएगा, संत समाज का इंतजार पूरा होगा? अमित पुरी जी जी बताइए। आपका जो टाइटल चल रहा है, जो कैप्शन चल रहा है कि सुप्रीम जजमेंट से राम मंदिर बनेगा, जी, मंदिर की राह बनेगी, जी, बिल्कुल सही है। 18 मार्च 1886 से सीएम चैम्बियर के जजमेंट से, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट के जजमेंट से लेकर के और टिल डेट जितने जजमेंट आए हैं जी, अयोध्या के उस स्थान पे जहां रामलला विराजमान है, वहां पूजा अर्चना और मंदिर का स्वरूप निर्बाध रूप से न्यायिक आदेश से चल रहा है। और हम मानते हैं कि जो चीज 18 मार्च 1886 से न्यायिक आदेश से चल रही है वह चिरंतर काल तक आगे भी त्रिलोक की सत्ता के स्वामी की वहीं विराजित रहेगी। जी, अमरनाथ मिश्रा जी, कल सुनवाई होनी है, क्या कुछ उम्मीद है? अब उम्मीद तो यही है कि 5 जजों की बेंच बनी है। जी, जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने 5 जजों की बेंच वाला जो विषय था उसको खारिज कर दिया था। जी, अभी बगैर किसी के अपील के 5 बेंचों की जज बनी, तो उम्मीद लग रही है जी कि इसमें कुछ ना कुछ। इतना आसान है लगता है कि जो है 2019 से पहले जिस तरह से बातें की आसान गई तो थी, नहीं है जी। चुनौतियां क्या कुछ देख रहे हैं आप सब? चुनौती, सबसे ज़्यादा चुनौतियां जो हैं हमारे जो हिंदू पक्षकार हैं जी, उनकी तरफ से, वो आपस में मुकदमे लड़ रहे हैं, जी, इसलिए राम मंदिर में बाधा बन रही है। जी,
रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड, जी अगर भविष्य में सरकार चाहे तो इन लोगों को बैठा के समझौता तीनों को करा सकती है, जी क्योंकि हाई कोर्ट लखनऊ ने इन्हीं लोगों के पक्ष में जी फैसला दिया था। जी। सरकार चाहेगी तो इन लोगों को बैठा करा। बाकी जो हिंदू पक्षकार हैं, अमित पुरी जी, क्यों सरकार इस तरह की पहल नहीं करती? कोर्ट के बाहर भी रास्ते तलाशने की तमाम बातें क्यों की गई थी? इस तरह की बातें क्यों नहीं हुई? मुझे लगता है कि ये प्रयास अनेकों अवसर पे किए गए और प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष के प्रारंभ के दिन में ही बहुत स्पष्टता के साथ कहा कि केंद्र की सरकार की भूमिका कोर्ट के जजमेंट के बाद जहां अपेक्षित होगी हम उसे निर्वाहित करने में पूरा प्रयास करेंगे। ठीक। इश्तियाक अहमद कादरी जी, कल सुनवाई होनी है, आपके क्या कुछ पक्ष हैं? हाँ, उम्मीद करते हैं बेहतर फैसला आएगा जी, क्योंकि हमको तो मालूम ही है कि वहाँ पर चाहते क्या मस्जिद आप? थी और मस्जिद गिराई गई है, जी ये पूरी दुनिया ने देखा है। जी। और सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है वो दस्तावेज और हक़ाइक़ की बुनियाद पर है। जो भी फैसला होगा बड़ा अच्छा होगा, हम बिल्कुल पूरी उम्मीद हैं। अमित पुरी जी बताइए। एक छोटी सी बात, कादरी साहब बाअदब कह रहा हूँ, न्यायालय के हर फैसले के अंदर 1992 के बाद से 6 दिसंबर 1992 के बाद से आज तक उस ढांचे को विवादित ढांचा कह के ही संबोधित किया गया है। इसलिए कंटेम्पचुअस ना हो, जो शब्द न्यायिक आदेश में है उसी पर अपने को स्थिर रखेंगे। तो मैं समझता हूं भारत समाचार एक अच्छा प्रतिष्ठित चैनल है, उसमें कोई गैर न्यायिक या विवादित उसके पहले तो मस्जिद कहा है ना, हम तो मस्जिद ही कहेंगे। वो आपका अंदाज़े बयां है, आपको मुबारक, वो आपका अंदाज़े बयां है, आपको मुबारक, लेकिन कंटेम्पचुअस बात न कहें। कोर्ट ने उसे विवादित ढांचा कहा है, मस्जिद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। 18 मार्च 18 पूजा अर्चना मस्जिद में नहीं होती, पूजा अर्चना मंदिर के अंदर होती है। डेटी मूर्ति पूजा अर्चना की इजाजत दी, पूजा अर्चना की इजाजत दी है। ये विवादित तरह के बयान आप मुझे बताइए, जैसा कि आप कहते हैं कि वहां पर गिरा करके मस्जिद बनाई गई, उससे पहले जो मंदिर बनी थी वो किसने बनाई थी? कोर्ट कह रहा है। अब कोर्ट के आगे आप हैं तो हम कोर्ट के आगे कभी नहीं गए। फिर इनका पक्ष है ना, अपना पक्ष है। हम कोर्ट के आगे कभी नहीं गए। हमेशा मुस्लिम न्यायालय ने कि हम कोर्ट का एहतराम करते हैं। आप लोगों ने कहा कि कोर्ट ने गलत फैसला दिया, कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए। कोर्ट पर गलत टिप्पणियां आप लोग करते हैं, हम लोग कभी नहीं करते, हम लोग कभी नहीं करते। चलिए ठीक, अगर आपने अपनी पहल की है, आपने अगर इतनी पहल की है, ठीक है, अगर अड़ंगा नहीं लगाया गया तो स्थितियां इस तरह की क्यों बनी है? अमरनाथ मिश्रा जी से ही समझेगा। अमरनाथ मिश्रा जी, जिस तरह की बातें हो रही, कह रहे कि हमको तो कोर्ट के फैसले पर एहतराम था, लेकिन यहाँ पर अड़ंगा लगाया गया, बार बार लोग कोर्ट में गए, क्या इसी तरह की अड़चनें थी? देखिए, जो इश्तियाक साहब फरमा रहे हैं कि वहाँ मस्जिद थी, इनको इतिहास में जाके सोचना चाहिए कि 1528 में जब बाबर ने वहाँ पे मंदिर गिरा के मस्जिद बनाई, वहाँ से ये क्यों नहीं शुरू होते कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई? अरे अमरनाथ भाई, हम तो उससे पहले शुरू होना चाहते हैं। हमको आप बताइए, जो मंदिर उससे पहले बनी तो किसने बनाया था? वो तो महाराजा विक्रमादित्य ने बनाया। अरे वो आप कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। इतिहास में जाएंगे, इतिहास में जाएंगे तो आपका बाबर की जाने का कोई सबूत नहीं ना, बाबर कभी वहां गया, ये भी सुन लीजिए। और 10,000 पेज की जजमेंट में हाईकोर्ट ने भी कहा कि बाबर का जाना कभी सिद्ध नहीं हुआ, खाली तोड़ा जाना सिद्ध हुआ, कभी मस्जिद रही नहीं। वहाँ 84 खंभे थे, वहाँ मूर्तियां बनी हुई थी, मस्जिद कभी थी नहीं। हंसने की कोई बात नहीं। अरे ठीक है, आप लोग सुन रहे हैं, हेरा फेरी इन्होंने की। इतना आश्वस्त ठीक है, कैसे? अगर कोर्ट के मामलों, ठीक है, देखिए आप, ठीक है, अगर कोर्ट के मामलों पर ही बात हो रही है तो रंजना जी आपसे यही समझना चाहेंगे, कोर्ट जब कल यहाँ पर बैठेगी, 5 जजों की बेंच यहाँ पर बैठकर फैसला करेगी, तो किन किन बिंदुओं पर ध्यान देगी? देखिए, यहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर नहीं बचा है, ये एज ए फर्स्ट अपील वहाँ ट्रीट होगा। और जो 10,000 पेज का जजमेंट 30 सितंबर 2010 को आया था, उस जजमेंट में क्या इलीगलिटी है, क्योंकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का जो सूट था इन टोटो खारिज हो गया। इनको ये प्रूव करना है कि उस जजमेंट में क्या क्या इलीगलिटी थी। बहुत शॉर्ट पॉइंट वहां कंसीडर होगा, इन्फॉर्मिटी क्या है, बाकी वहां कोई दुनिया की परपंच से मतलब नहीं। मंदिर मस्जिद को लेकर कोई बात नहीं, ये उसको प्रूव इसलिए टाइटल सूट खाली डिसाइड होगा।
टाइटल सूट डिसाइड होगा और रामलला विराजमान है, क्योंकि जन्मभूमि उसमें स्वयं पक्षकार है, रामलला पक्षकार है, स्वयं पक्षकार हैं। और इन्होंने जितने 120 वाद बिंदु फ्रेम हुए थे उसमें से एक भी इनके पक्ष में निर्णित नहीं हुआ। इन्होंने एडवर्स पोजीशन की प्ली कही और इन्होंने कहा इस स्थान को मस्जिद डिक्लेयर किया जाए। इसका मतलब ये मालिकाना हक मांग रहे थे, इसका मतलब कभी मालिक थे नहीं। और रामलला तो स्वयं वहाँ मालिक है। पुराने बहुत सारे फॉरेनर राइटर्स ने अपनी बुक में स्टोरिया डो मोगर में कहा है कि एक छोटे बच्चे का बर्थडे क्रेडल में सेलिब्रेट किया जा रहा था, तब से अब तक कभी वो मस्जिद रही नहीं। जी बेकार ये आप हिस्टीरियाई हंसी शहजाद अब्बासी, आप कोर्ट के इस घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं? और जिस तरह से बीजेपी ने दावे बड़े किए थे राम मंदिर को लेकर, फिर अध्यादेश न लाने पर भी यहाँ पर बात होने लगी, अलग ही पार्टी के अंदर नेताओं की अलग अलग राय, क्या माना है चुनाव से पहले अब दबाव बढ़ा है बीजेपी पर? देखिए, बहुत अच्छा कदम है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जी, और हम सब की उसी में ही विश्वास है कि वो जो भी फैसला आएगा उसका हम स्वागत करेंगे, चाहे वो हमारे पक्ष में आए चाहे विपक्ष। तो विपक्ष पे आरोप लगाते हैं बीजेपी वाले, कहते हैं कि अड़ंगा लगा दे, पहले कांग्रेस पे लगा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रधानमंत्री जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था तो उन्हीं ने कहा कि अध्यादेश नहीं आएगा। जी, आपने अपने मैनिफेस्टो में रखा कि हम मंदिर बनाएंगे, ठीक है, तो जब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा उसी से सब तय होगा। संवैधानिक रास्ता क्या है? संवैधानिक रास्ता क्या है? संवैधानिक रास्ता आपने पहले क्यों नहीं कहा? संवैधानिक रास्ता क्या है? कभी भी लिया जा सकता है। संवैधानिक रास्ता क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो आप जज नहीं है, आप जज नहीं है, आप जज नहीं यहाँ बैठ के जज वकालत वाली बातें ना कीजिएगा। आप यहाँ पे बैठ के जज वकालत वाली बातें नहीं कीजिएगा। आप जो अभी बात कर रहे हैं कि वो अच्छा, तो अमित पुरी जी ठीक है, आप जज नहीं है, आप जज नहीं है ना, आप वकील है, आप ना पक्षधर है, आप भी नहीं बोल सकते। निमोई अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड है, आप पार्टी नहीं है, आप पार्टी नहीं है, आप पार्टी नहीं है। 16 साल बाद बेसिक मुकदमा किया खारिज हो गया, आपका खारिज, आप वली के थ्रू मुकदमा होना चाहिए था, वो नहीं है। वो जाने दीजिए, पूरा केस को पढ़िए और तब जानिएगा कि केस का सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का देश को ठीक है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का कई केस स्टैंडर्ड नहीं। आप संवैधानिक चुनौतियों की बात कर रहे हैं ना, तो ठीक है, अमरनाथ मिश्रा जी बता देंगे। कहीं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ठीक है, आप अपनी मजबूरी बता रहे हैं ना, आप अपनी मजबूरी बता रहे हैं अमित पुरी जी। अमित पुरी जी, आप मजबूरी बता रहे हैं पार्टी के सामने क्या संवैधानिक कभी आप जो है उसके ऊपर मस्जिद पे आ जाते हैं, कभी मंदिर पे आ जाते हैं, पूरे देश को आप गुमराह कर रहे हैं। देख लीजिए आपको हालात क्या है, आपको उड़ा के फेंके दे रही है स्टेटों से। अमित पुरी जी गुमराह कर रहे हैं मंदिर के नाम पर, मंदिर के नाम पर कोई गुमराह नहीं कर रहा। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का हम संवैधानिक प्रक्रिया से मंदिर का निर्माण करेंगे और मैंने आपको बताया कि संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया से 18 मार्च 1886 से रामलला विराजमान के अस्तित्व को न्यायालय ने स्वीकार किया और पूजा अर्चना जारी है। 1949 के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा पूजा अर्चना निर्बाध जारी रहेगी, कोई स्टे नहीं होगा। ठीक है, क्या ऐसी शर्तें और ऐसी मजबूरियां थी? रंजना जी ठीक है, रंजना जी बता दें। देखिए शैलेश जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर आक्षेप लगाना कोई निरर्थक है, क्योंकि सरकार जब संविधान की शपथ ले लेती है तो सरकार तुरंत धर्मनिरपेक्ष हो जाती है। सरकार का सिर्फ काम है सुप्रीम को एक मिनट पूरी बात अमित पुरी जी, रंजना जी को बोलने दीजिए पहले, ठीक है। नहीं, ये मुद्दा नहीं, आज ये मुद्दा है ही नहीं, इसकी सरकार में काम हुआ, ये मुद्दा नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल शहजाद जी, ये आज टॉपिक नहीं है। शहजाद जी, ये टॉपिक नहीं है आज। नहीं, डिबेट को डिरेल मत करिए, डिबेट को डिरेल मत करिए, नहीं डाइवर्ट मत करिए। ट्रांसलेशन नहीं करा पाए थे आप, तो यहाँ पे झूठ बोलते हैं। ठीक है, सबकी कितनी इच्छा शक्ति थी वो सबको पता है। रंजना जी बताइए, बहाने बना रहे, ठीक है। बहाने आप बना रहे देश की जनता से।
शैलेश जी, सरकार को कोसने का कोई मतलब नहीं। सरकार का यहाँ सिर्फ इतना काम होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर करेगी उस ऑर्डर की कंप्लायंस कराएगी। सुप्रीम कोर्ट अगर कहती है कि रंजना अग्निहोत्री मंदिर बनाए या अमरनाथ मिश्रा बनाए या सिद्दीकी साहब बनाए, सरकार सिर्फ उसमें मदद करेगी, बाकी सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस कराएगी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी उसमें पक्षकार भी नहीं है, इसलिए ये कहना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अब हमको इसमें ये जानना चाहिए कि ये इसमें कल की प्रक्रिया क्या होगी, आगे स्ट्रेटेजी क्या होगी, और अगर पक्ष जिसके पक्ष में अदालत निर्णित करेगी उस समय सरकार का क्या रोल होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अमरनाथ मिश्रा जी, क्या लगता है जिस तरह से अमित पुरी जी कह रहे हैं कि संवैधानिक रास्ते उनके सामने विकल्प थे, क्या संवैधानिक रास्ते पहले नहीं तलाशे जाने चाहिए थे? क्या कोर्ट से बाहर जिस तरह की कवायदों की बात की गई थी वो कवायदें रंग नहीं ला पाई? ऐसा थोड़े ना, ये तो बहुत बार संवैधानिक जो बात की जा रही है बिल्कुल है, और अध्यादेश इसमें 1993 में आ चुका है जी। अध्यादेश ला करके लोकसभा से कानून बना करके 68 एकड़ जमीन दी गई थी। इच्छा शक्ति नहीं दिखाई सरकार? नहीं, इच्छा शक्ति नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी की उस समय अकेले इच्छा शक्ति चल रही थी कि नरसिम्हा राव की सरकार से 68 एकड़ जमीन उन्होंने मंदिर के लिए लिया, मगर एक सामान्य व्यक्ति इस्माइल फारूकी नाम के एक व्यक्ति चले गए, उस 68 एकड़ के खिलाफ उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा, राष्ट्रपति ने उस पत्र को सुप्रीम कोर्ट भेज दिया और उस पर स्टे हो गया। ऐसा नहीं, इसमें जो भी कुछ हो रहा है आज तक, जितना अमित जी ने बताया, रंजना जी ने बताया, वो सब संवैधानिक हो रहा है। अगर देखें 2014 के बाद से अगर देखें संवैधानिक स्थितियां यही थी, कोर्ट में मामला यही था, सरकार ने तमाम दावे किए थे, अध्यादेश लाने की बात की गई थी, तो ये पहल अब क्यों हो रही है? हेयरिंग की एप्लीकेशन किस सरकार में आई? ट्रांसलेशन जो 10 साल से पेंडिंग थे, क्या वो सरकारें पढ़ी लिखी नहीं थी? पर साहब, आप सॉलिसिटर जनरल को भेज सकते थे, जल्द सुनवाई के लिए अपील कर सकते थे, आपने वो तेजी नहीं दिखाई ना। इतनी तेजी से अमित पुरी जी, इतनी तेजी से आप 60,000 किसान चिल्ला रहे होते, सिर्फ आप राजनीति कर रहे हैं, आप राम के नाम के तो सारे ट्रांसलेटर सरकार में साथ लेकर के आए थे। 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख अर्ली हेयरिंग की आपकी विश नहीं थी। आप मामले को लेकर अच्छा अमित पुरी जी जो जरूरी मुद्दे हैं उस पे आप विवाद को जिंदा रखना चाहते थे। हम अर्ली हेयरिंग कराकर इस विषय का स्वार्थपूर्ण अमित पुरी जी, अगर आपने 4 साल में इतनी तेजी दिखाई थी तो फिर शिवसेना से सवाल क्यों पूछ रही थी? शिवसेना ने तो आपसे कहा कि तारीख बताइए। राम मंदिर आंदोलन के बड़े चेहरे विनय कटियार, उमा भारती क्यों आपसे सवाल कर रहे थे? मोहन भागवत को क्यों सवाल करना पड़ा आपसे? जनता से माफी गोली मरवाई हमने, जो बाबरी मस्जिद तामीर करा रहे थे, बोल रहे थे उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर आज वो मंदिर के अध्यादेश की चर्चा कर रहे हैं। हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार के गाल बजा रहे हैं, उसी से चला रहे, जो मस्जिद बना रहे थे विधानसभा के अंदर, मस्जिद बना रहे थे, वो आज चर्चा करेंगे, अध्यादेश नहीं आया। नेशनल स्टेडियम का नाम आपने बदल, आप भगवानों से भी विरोध की बात है। ये मुद्दा नहीं, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि क्या कोर्ट से राम मंदिर की राह निकल के सामने आएगी? इश्तियाक अहमद कादरी जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। कादरी साहब, ठीक है, शहजाद साहब आपकी बात आ गई। कादरी साहब, आप बताइए, क्या आपको लगता है जिस तरह से मामला कोर्ट में है, इससे पहले भी अगर हम देखें तो सिया बोर्ड ने भी कहा था कि लखनऊ में मस्जिद बनाई जाए, मामले को सुलझाया जाए। फारूक अब्दुल्ला का यहां तक बयान आ चुका है कि कोर्ट के बाहर बातचीत से इस मामले का हल निकाला जाए, मैं खुद ईंट रखने जाऊंगा पहली। फिर आखिर सहमति बन क्यों नहीं पा रही? कोर्ट की दहलीज तक आखिर मामला गया ही क्यों? अब कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उम्मीद रखिए। चाहते क्या बाहर बहुत बार मर्तबा जो है इसकी गुफ्तगू हो चुकी है, लोगों ने आपस में बातचीत किया है, बातचीत से मसला हल नहीं हो पाएगा जी। और शिया बोर्ड तो उसका पक्षकार ही नहीं है जी, वो तो झूठों का एक अड्डा है जी, दलालों का जो जबान अपनी रखते हैं और बोलते हैं बुराई क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बात वो बोले जिसकी बात सुनने के लायक हो, ठीक है। अब जबकि 10 जनवरी तो क्या राम मंदिर पर बाहर बातचीत करना क्या सुनने लायक बात नहीं है? कल से सुनवाई चल रही है, उम्मीद रखिए, जल्दबाजी की क्या उम्मीद है? आपकी क्या उम्मीद? हमें उम्मीद है कि सबूतों की बुनियाद पर जो भी फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का आएगा उस पर अमल किया जाए। राम मंदिर बने, अगर राम मंदिर बने, मस्जिद बने, दोनों बने, राम मंदिर की बात करते हैं। जो भी कहते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वहां पे राम मंदिर बनना चाहिए तो बने कि ना बने? तो आगे हम मान नहीं पाते हैं कि
वक्त से पहले आप ये क्यों बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर कहे, और सुप्रीम कोर्ट अगर कहे मस्जिद बने, क्योंकि जब भी अध्यादेश लाने की बात हुई तो आपने अड़ंगा लगा दिया, आपने कहा हम आंदोलन करेंगे। देखिए जी 4.5 साल गुजर गए, तो कल को फैसला आएगा तो आप फिर नहीं जाएंगे आगे। हुकूमत विफल है तमाम मुद्दों पर, ये अब सिर्फ धार्मिक मुद्दे पोलराइज करने के लिए बचे हैं, वरना इस पर 2 साल पहले 3 साल पहले भी काम हो सकता था। बाहर भी लोगों को बिठा करके हुकूमत इनवाइट करती दोनों पक्षों को, या इंतजाम करती, इस मसले के हल के लिए काम हो सकता ठीक है। था। ये विवाद का ये मसला था, धार्मिक मुद्दा नहीं, सन 1949 से मुकदमा चल रहा है। चल रहा है बिल्कुल, तो अभी इतनी जल्दी क्यों मची? इसके पहले जल्दी मचाए होते, उजलत पहले किए होते, जल्दी कौन मचाया? अदालत आप तो कंटेम्प्ट करें, आप तो कंटेम्प्ट करें, अदालत ने ऑर्डर किया। हम लोग कभी आप तो कंटेम्प्ट करें, अदालत ने ऑर्डर किया। हमने थोड़ी ऑर्डर देरी हो रही है, आप कह रहे हैं कि जल्दबाजी हो रही है, यहाँ से लोग कह रहे हैं कि देरी हो रही है, फैसला पहले आना चाहिए। हुकूमत की बात कर रहा हूँ, नेताओं की बात कर रहा हूँ, इसका फैसला करो जल्दी। मैं तो कह रहा हूँ, फिर भी कह रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ, तो खुल के कह रहे हैं, फैसला होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होगा सबको। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर राम मंदिर पर फैसला आता तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आप नहीं जाएंगे आगे फिर? ये बताइए, आने दीजिए ना फैसला, पहले से क्यों आप शोर कर रहे हैं? आप बताइए तो, स्टैंड तो बताइए। आप हम जान नहीं पाते हैं कि आप भारत समाचार के एंकर हैं कि बीजेपी के तर्जमान हैं? बीजेपी की बात नहीं, बात ये है कि जब अध्यादेश की बात सामने आई, अमित पुरी जी आप ये क्यों नहीं बोलते? मैं एक स्थिति और साफ कर दूं, सैयद शहाबुद्दीन के नेतृत्व में एक डेलीगेशन उस समय के प्रधानमंत्री से मिलने गया था, और उसने कहा अगर एएसआई की खुदाई में प्रमाण निकलेंगे तो मुस्लिम पक्ष से विड्रॉ कर लेगा। ये वाजपेयी जी की सरकार थी जिसने एएसआई की खुदाई की इजाजत दी, और जिसके ऊपर रिलायंस प्लेस करके हाई कोर्ट का जजमेंट आया, लेकिन मुस्लिम पक्षों ने बैकट्रैक कर दिया। आज आप इस स्टेज पे हैं, एएसआई की खुदाई को मानेंगे जो सैयद शहाबुद्दीन ने कहा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से? अरे जो निकला है वो तो तय करेगा सुप्रीम कोर्ट। वो हाई कोर्ट ने उस पर रिलायंस प्लेस किया, बेगानी सारा शादी में जजमेंट मुल्ला उसकी एएसआई की खुदाई पे, बेगानी जो शादी वाजपेयी जी में की मुल्ला सरकार ने दीवाने आप क्यों कर रहे हैं? आप लोग पहले अपने संगठनों में आपसी तालमेल की रिपोर्ट दबाई, के मोहम्मद की रिपोर्ट किसने दबाई? नहीं ये बताइए साहब, तो अमरनाथ जी आपसे सवाल की खुदाई क्यों दबाई गई? आप लोग ने दबाई, हमने दबाई। 74 में हम थे। आप जवाब दीजिए, आप कह रहे हैं कि आपके समय में तेज से कदम उठाए गए, अनुवाद कराया गया। अमित पुरी जी, आप पहले इस बात का जवाब दीजिए, जब अमरनाथ जी ये कहते हैं कि हिंदू पक्षकारों में एकता नहीं है, मामले को बार बार अलग तरीके से, यहाँ जब आप कोर्ट में जाते हैं तो वहां पर अपनी बात सही तरीके से ढंग से नहीं रखें, तो फिर आखिर इस तरह की, तो अमरनाथ जी जब सवाल कर रहे हैं, अमरनाथ जी कह रहे हैं कि वहां पर जाकर अच्छी तरीके से पक्ष भी नहीं रखा जा रहा, तो इस तरह की हम बता रहे हैं आपको। 89 में जब विश्व हिंदू परिषद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बाबरी मस्जिद का एग्रीमेंट साइन हुआ, तो निर्मोही अखाड़ा उस भूमि पूजन के खिलाफ चला गया। हाई कोर्ट लखनऊ से स्टे हुआ 30 नवंबर को। यही चीज तो कह रहे हैं। उसके बाद जब कल्याण सिंह जी ने 2 एकड़ जमीन को अधिग्रहण किया, तो फिर निर्मोही अखाड़ा सुप्रीम कोर्ट चला गया। अगर सुप्रीम कोर्ट बार बार जा रहा निर्मोही अखाड़ा, तो रामलला विराजमान को अपना हिस्सा क्यों नहीं देते हैं? और सही बात बताने में क्या हर्ज है? सबके सामने, सरकार के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हिंदू पक्षकार एक इकट्ठा होकर के मुकदमा नहीं लड़ रहे हैं। राम के पक्ष में कोई मुकदमा नहीं लड़ रहा है। अब कल सुरेश दास की अपील पे सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, दिगंबर अखाड़ा वाले। सुरेश दास विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ हैं, धर्मदास सुरेश दास के खिलाफ हैं, सब एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं। उसमें सरकार क्या कर सकती है? कोई मस्जिद तो नहीं चाहता है, मामला फंस जाता है। फिर कंपाइल्ड अपील लगी, पूजा करना मंदिर चाहते हैं, 12 से ज्यादा हर पक्ष अपना अपना पक्ष चाहता है। मस्जिद तो कभी थी बल्कि शैलेश जी आपको बताएं, राम जन्मभूमि के विषय पर वर्तमान सरकार को एक एक बार अमरनाथ जी को बोलने, भारत सरकार को वर्तमान समय में अपनी भावना प्रकट करते हुए पूरे राम जन्मभूमि के प्रकरण पे एक श्वेत पत्र लाना चाहिए और जनता को सही बात बतानी चाहिए। हमारे हिंदू पक्षकारों के अलग अलग वकील हैं और अलग अलग दलील है, और एक बिल्कुल नहीं है वहां पर। कोई कहता है बाबर आया, बाबर ने मंदिर बनाया, मंदिर तोड़ा, मस्जिद बनाया। कोई वकील कह रहे हैं कि बाबर वहां आया ही नहीं। अब ये खुद आप सोच रही है कि जब रामलला विराजमान को 33% जमीन मिल गई, तो सारे हिंदू पक्षकारों को अपना पक्ष रामलला के साथ करना चाहिए। अलग अलग मुकदमा लड़ने की क्या जरूरत है?
अड़ंगा सबसे ज्यादा हिंदू पक्षकार है, कहीं से मुसलमान कैसी तरह की कहते हैं क्या अलग अलग तथ्य बार बार सामने रखे जाने जिसकी वजह से सारी बातों से सहमत हूं, मगर इस बात से सहमत नहीं हूं कि अलग अलग हिंदू पक्ष अलग अलग बातें कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, न कोई अड़ंगा लगा रहा है, सारे हिंदू पक्ष एक है, सारे हिंदू पक्ष का मंतव्य एक है। जिस तरीके से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अलावा मंतव्य एक हो सकता है, लेकिन तरीके अलग होने की वजह से बार-बार पेच फंस रहा है। मुस्लिम पक्ष, मुस्लिमों में भी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अलावा 21 पक्षकार और हैं, उनके भी 21 पक्षकार हैं। और अगर हमारे भी निर्मोही अखाड़ा, हिंदू महासभा और रामलला विराजमान और पुनरुद्धार समिति अगर हैं, बात तो सब जन्मभूमि की ही कहते हैं और सारे साक्ष्य और प्रमाणों के आधार पर कहते हैं। ये तो कोई कह नहीं रहा है कि उसको उसकी मूर्ति बना दी जाए, या हिंदू महासभा नहीं कह रहा है कि ना मैं कह रही हूं कि मेरी मूर्ति बना दी जाए। जो भी मुकदमा कह रहा है, बहस कर रहा है, जो भी साक्ष्य प्रमाण दे रहा है, तो सिर्फ इसलिए दे रहा है कि रामलला विराजमान रहे, भव्य मंदिर बने, इसके अलावा किसी और का कोई विषय नहीं है। अरे वही चीज तो हम भी कह रहे हैं कि अगर रामलला विराजमान के पक्ष में सारे हिंदू पक्षकार हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद से मिले और रामलला विराजमान का मुकदमा विश्व हिंदू परिषद लड़ रही, सब लोग उसको सहयोग करें। अलग अलग क्यों मुकदमा लड़ रहे हैं? किसी को असहयोग नहीं कर रहा है, सहयोग भी नहीं कर रहे हैं, कोई असहयोग नहीं भाई। आप अलग अलग दलील दे रहे हैं, मंदिर बनने में सबसे बड़ी बाधा हिंदू पक्षकार है। भाई उन दलीलों से तो चलेगा नहीं मुकदमा तो साक्ष्यों और प्रमाणों के आधार पर जो सिद्ध हुआ है। और आपको बता दें शैलेश जी, वर्तमान सरकार के सामने सबसे बड़ी बाधा और दुविधा ये हिंदू पक्षकार हैं जो अलग अलग मुकदमा लड़ रहे हैं और सरकार उनको समेट पाने में असमर्थ है। अमित पुरी जी, ऐसा ही है? देखिए, न्यायिक संदर्भों की चर्चा न्यायालय के अंदर ही हो सकती है। फिर भी अगर स्थितियां अगर ऐसी हैं तो क्या इन पर वर्क नहीं होना चाहिए था? अगर आपकी इतनी मंशा थी, अगर राम मंदिर मुद्दे को लेकर इतना ही गंभीर थे, काफी चीजों पे काफी काम किया गया है जी, नतीजा क्या हुआ? ठीक है, मुंडे मतिर भिन्न ही है, भारतीय समाज का मूल तत्व रहा है, लेकिन सबका मार्ग कोई भी हो, लेकिन अंतिम गंतव्य वहीं पहुंचता है जहां रामलला विराजमान का मंदिर है। शहजाद जी बताइए। चैलेंज जी बहुत एक अच्छी आपको बात बताऊं हाजी। हाँ जी, 11 साल से एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा चल रहा है बच्चों का जी। उसमें जेठालाल जी एक मुख्य पात्र में है, उनकी एक सास है जो 11 साल से गुजरात में है लेकिन देखा किसी ने नहीं। ठीक है, भारतीय बस वैसे ही जैसे उनकी सास नहीं दिखती है, वैसे भारतीय जनता पार्टी के जो मतलब जो उनके विचार हैं या जो उनका देश के लिए कुछ करने का जज्बा है या वो राम मंदिर बनाना चाहते हैं, कुछ दिखता ही नहीं है। 4.5 साल इन्होंने कोई कोशिश नहीं है। अपना सीधा कर लीजिए, दिखने लगेगा। आप अपना चश्मा उल्टा किए, आप अपना चश्मा सीधा कर रहे हैं, आप उस पे कायम है। बाबरी मस्जिद तामीर कराने के मुलायम सिंह के बयान पे कायम है। 2017 में मुलायम सिंह ने कहा सारा जोर 3 तलाक पे, कितने कार मरवा दिया और कितने मरवाता। आपने ऐसी चुनाव फैलाई। मंदिर पे बात करवाइए, बाबरी मस्जिद के मंदिर पे बात करवाइए, राम मंदिर पर सवाल। शहजाद, राम मंदिर पर सवाल करिए। राम मंदिर पर अगर सरकार से कोई सवाल है तो वो बात करिए। आप फिर बेवकूफ बना रहे हैं राम भक्तों को। अच्छा, तो आप विकल्प बता दीजिए शहजाद जी, आप विकल्प बता दीजिए। जनता ने आपको नकार दिया पूरी तरीके से। आप विकल्प बता दीजिए, आप विकल्प बता दीजिए। पूरा नकार दिया। शहजाद जी, आपके हिसाब से फिर क्या होना चाहिए था? जो सुप्रीम कोर्ट का चाहती है कि नहीं? एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए शहजाद जी की बात सुन लीजिए। आपसे क्यों आप चाहते हैं कि नहीं? बताएं आपसे। आपको बाबरी मस्जिद चाह रहे थे, आप बाबरी मस्जिद तामीर पार्टी है, आप पार्टी कह रहे थे बाबरी कौन है मस्जिद उसे पूछने वाले? आप पार्टी उस पे कायम है, आप पार्टी है, आप उस पे कायम है, पार्टी है। अरे तुम मुलायम सिंह अरे की पार्टी थे, जो आप यूपी के असेंबली में कह रहे थे पार्टी बाबरी है, मस्जिद तामीर आप करूंगा। पार्टी है, मुलायम सिंह पार्टी थे, पार्टी है। नहीं, सवाल ये नहीं, सवाल ये नहीं। आपस में उलझने से कुछ नहीं होगा, आपस में उलझने से कुछ नहीं होगा। झूठ बोलते हैं आप लोग। असेंबली चलिए, सवाल राम मंदिर का है और नजरें सुप्रीम कोर्ट की कल की कार्रवाई पर टिकी हुई, और देखना होगा कि कल जब यहां पर पीठ सुनवाई करेगी तो क्या कुछ तय करती है और क्या कुछ रास्ता यहां पर निकल आता है। क्या फाइनल तस्वीर राम मंदिर की 2019 से पहले साफ हो पाएगी? इन्हीं सवालों पर बड़ी बहस लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल यहां पर वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पीठ के गठन के साथ ही अब उम्मीदें तेज हो गई हैं कि राम मंदिर मामले पर अब सुनवाई तेजी से होगी और 2019 के चुनाव से पहले कुछ न कुछ तस्वीर
राम मंदिर पर साफ जरूर होगी। अमित पुरी जी, आपसे समझना चाहेंगे, कोर्ट का फैसला कुछ भी हो सकता है, विश्वास आपने भी जताया, लेकिन विकल्प क्या है वो फिर आगे? देखिए, इन सारी चीज़ों पे टेलीविजन स्टूडियो पे आप प्री अटेम्प्ट करें किसी कोर्ट के जजमेंट को, तो मैं कोर्ट के जजमेंट को प्री अटेम्प्ट करके कंटेम्पचुअस नहीं होना चाहता हूं। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कैटेगोरिकल बात कही और वो बात ही देश की वॉइस है। कोर्ट का जजमेंट आने के बाद जो केंद्र की सरकार के लिए अपेक्षित होगा हम उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। ये बात पहले दिन ही कह दिए होते, फिर घोषणा पत्र में इस तरह की बात, घोषणा पत्र में क्या कह दिया भाई? ऐसी संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से तो क्या कहते हैं, संवैधानिक तरीके से मंदिर बनाएंगे। प्रधानमंत्री जिस पार्टी की तरफ से जा रहे थे कहते हैं असंवैधानिक तरीके से बनाएंगे। एक बार पकती है, बार बार नहीं। पहले दिन ही कह देते कि हम अध्यादेश लेकर नहीं आएंगे, एक पार्टी हांडी कबाड़ चढ़ाएगी और किसकी हांडी काटती है? जो बाबरी मस्जिद बना रहे थे, एक बार देश ने सब देख लिया। यूपी की असेंबली में बाबरी मस्जिद बना रहे थे, 15 लाख 2017 में कर रहे थे, इतने कार सेवक मरवा दिया और किसान मर गए, झूठ बोल दिया, 60,000 किसान मर गए। चर्चा कर रहे हैं, सवाल की गंभीरता पे है, अंदर बहुत सी बात करनी है तो कुछ भी कहना है कहते रहो। आप अपने मुद्दे पे, इसलिए कि देश सिर्फ एक जगह सिमटा रहे, सिर्फ आपने एक मुद्दा पकड़ लिया है। अभी 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 इलेक्शन आ रहा है, बस उसके बाद आप चाहते हैं, हमारी आत्मा है, मंदिर चाहते हैं, समाजवादी पार्टी मंदिर चाहती है कि नहीं? समाजवादी पार्टी मंदिर चाहती है कि नहीं? कोर्ट में आस्था चाहती है कि नहीं? वो होगा। अरे चाहती है कि नहीं? अरे आपको क्यों बताया? पार्टी है, हमको नहीं बताएंगे, आपको पार्टी है, कोर्ट को नहीं आप पार्टी है, हमको बताइए। आप लोग नफरत फैलाने वाले लोग, और उसमें भी कुछ करेंगे नहीं। आप अच्छा ठीक है, शहजाद साहब, मुसलमानों फिर आप ये बताइए, जातियों के अंदर जातियों को इतने सवाल तो आप कर रहे हैं, इतने सवाल तो आप कर रहे हैं शहजाद साहब, बस ये बता दीजिए कि सरकार को करना क्या चाहिए था जो उन्होंने किया नहीं। देखिए, सरकार को जब उसको कुछ करना नहीं था, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार उसको भी करना था, तो उसको लाखों करोड़ों राम भक्तों को धोखा नहीं देना चाहिए था। उनके साथ विश्वासघात किया है। इन लोगों को देश के संवैधानिक रास्ते से बनाएंगे। वोट संवैधानिक रास्ता चिल्लाइए नहीं, चिल्लाना हमको भी आता है, बोलने नहीं दूंगा, संवैधानिक रास्ता है कि अरे बोलने नहीं दूंगा, बोलने नहीं दूंगा। कोर्ट संवैधानिक रास्ता है, चिल्लाइए संवैधानिक रास्ता है, चिल्लाना हमको भी आता है। समाजवादी पार्टी कौन सा रास्ता है? अरे संविधान का रास्ता है या संविधान का रास्ता है? यूनिवर्सिटियों में क्यों रखा? कोर्ट में तो मामला 150 साल से चल रहा है और देश की जनता ने उसे स्वीकार किया। आपने 282 का बहुमत दिया। राम भक्तों से झूठ बोला आपने। हमारा लिखना इस देश की जनता ने माना। अच्छा ठीक है, अमित पुरी जी, आप ये जवाब दे दीजिए कि इन 4 सालों में आपने कौन सी बड़ी पहल की राम मंदिर को लेकर, ये बता दीजिए। क्या कभी पक्षकारों के साथ मिलकर बैठे? आरएसएस आपसे अलग सवाल पूछ रहा, विहिप अलग धर्म सभाएं कर रहा, सहयोगी तारीख और पूछ रहे हैं, राम मंदिर के आंदोलन के चेहरे रहे विनय कटियार, उमा भारती आपके सवाल खड़े कर रहे हैं, ऐसी स्थितियां कैसे बन गई? अयोध्या तक गए नहीं, 1000 मंदिर वहां पे टूटे पड़े हुए, 1000 मंदिरों की उत्तर प्रदेश सरकार को फिक्र नहीं है। पास के बेहतरीन मंदिर है, खूबसूरत, वहां पे नहीं बनी। ठीक है, राम मंदिर पे बोलने दीजिए। अमित पुरी जी बताइए। केंद्र की सरकार की तरफ से ट्रैक 2 के ऊपर तमाम सारे निगोशिएशन और चर्चा राम मंदिर के पक्षकारों के बीच में हुई। वह कई बिंदु तक निर्णायक भी पहुंची और कई बार नहीं भी पहुंची, लेकिन वो प्रयास हुए क्योंकि केंद्र की सरकार उसमें सीधे पार्टी और पक्षकार नहीं थी। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार उसमें भूमिका रखती थी और 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेने के तुरंत बाद 2010 से जो सुप्रीम हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज था, उसके अंदर अर्ली हेयरिंग के लिए बाकायदा काउंसिल बाजाब्ता, उस समय के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो आज सॉलिसिटर जनरल है, वो स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से हर पेशी में खड़े हुए और एप्लीकेशन दी, इंप्लीमेंट एप्लीकेशन कि इसकी अर्ली हेयरिंग की जाए। नतीजा 17 मार्च 2018 को उस समय के चीफ जस्टिस ने इशू फ्रेम किए और मामला आगे बढ़ा। वो अलग बात है, इस्माइल फारूकी का केस का रिव्यू आ गया और वो प्रक्रांतर में 4-6 महीने और चला गया और उसमें कांग्रेस के कपिल सिब्बल जी की भी भूमिका की थी कि 2019 के बाद सुनवाई हो। ट्रांसलेशन जो 2010 से पेंडिंग पड़ा था, वो सारा का सारा ट्रांसलेशन भी एक बहुत स्टैम्पलिंग ब्लॉक था कि साहब ट्रांसलेशन नहीं हुआ इसलिए सुनवाई नहीं हो सकती। गवर्नमेंट ने फैसिलिटेटर बनकर उस काम को भी पूरा कराया। तो हम हर वो प्रयास जो विधिक रूप से संभव है न्यायालय के सामने रास्ता आगे बढ़ाने का, हम उस दिशा में आगे चल रहे हैं। और आप स्मरण रखिए कि 2003 में वाजपेयी जी की सरकार ने ही एएसआई की खुदाई की अनुमति दी, जिसमें 2010 का सारा हाईकोर्ट का फैसला
बेस करता है। नहीं तो 1974-75 में के मोहम्मद की खुदाई जो उस समय एएसआई के अंदर से की गई थी, उस समय की तत्कालीन सरकार ने तो उसे दबा दिया था। ये दागदार चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं। दागदार कौन है ये जनता बता देगी। अभी बता देगी, अभी बता देगी। किसानों को 60,000 किसान मर गए और उनको कह दिया कि बैंक नहीं है, ठीक है। राम मंदिर पे बात करिए, राम मंदिर पे बात करिए। बता देगी जो कमिटमेंट नरसिम्हा से किया वो कमिटमेंट कहां चला गया? ये दाग बहुत लंबे होंगे। अभी देखिए 2019 में भक्तों को, राम भक्तों, अभी राम भक्त जवाब देंगे आपको। चिंता है राम भक्तों की। 2017 में बता रहे थे इतने कार सेवक मरवा दिया और कितने मरवाता। अरे वो छोड़िए, क्यों बताइए? इसलिए कि आप मैनिफेस्टो में लेके आए 4.5। इसलिए कि आप अरे धोखा दिया, आपस में आरोप प्रत्यारोप नहीं, आपस में आरोप प्रत्यारोप नहीं, आपस में आरोप प्रत्यारोप नहीं। ठीक है, अब नहीं पक्केगी काट की ठीक है। बार-बार परेशान ना होइए। ठीक है रंजना जी, आपसे समझना चाहेंगे। विष्णु के मंदिर का ठीक है साहब, आपकी बात आ गई। आप एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे नहीं, मामले पे राजनीति नहीं, मामले पे राजनीति नहीं। ठीक है, भगवान के नाम को। ठीक है, रंजना जी को बोलने दीजिए। रंजना जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि कोर्ट से राम मंदिर की राह इतनी आसान दिख रही, जिस तरह से मामले को तूल दिया गया, जिस तरह से बेचैनी दिखाई गई, जजों पर भी दबाव बनाने की बात की गई, अब आप किस तरह से आगे की कार्रवाई देखते हैं? देखिए, कोर्ट की एक प्रक्रिया है और कोर्ट की प्रक्रिया पर सबको विश्वास करना चाहिए। 150 साल का इंतजार इस साल खत्म होगा? नहीं, बिल्कुल खत्म होगा, क्योंकि 30 सितंबर 2010 को साक्ष्यों, प्रमाणों, ठोस सबूतों और वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर जो जजमेंट दिया गया, उसी जजमेंट की समीक्षा जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अपील की है, उसी जजमेंट की समीक्षा के लिए की। टू दी पॉइंट 2-3 छोटे छोटे बिंदु हैं, उन पर डिसाइड होना है। और मुझे लगता है कि कल कोर्ट बैठने वाली है, उसमें अगली तिथि निर्धारित होगी और 2-4 तिथियों में जजमेंट आ जाएगा। जिस तरह से बीजेपी के बड़े नेता कह रहे थे कि अगर 10 दिन लगातार सुनवाई होती है तो मामले का समाधान सामने आ जाएगा, क्या इतनी राह आसान है? और उसके बाद किस तरह की चुनौतियां होंगी? इसमें सिर्फ अपीलेट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन नहीं है जिससे कि लंबी सुनवाई और लंबा समय लगे। अपील है, इसमें छोटे छोटे बिंदु होंगे और उनमें 10-15 दिन में भी पहले आ जाएगा फैसला। नहीं, कोर्ट अदालत से और आचार संहिता से क्या मतलब है? अदालत में जजमेंट आए, इलेक्शन से पहले आ जाएगा, फैसला आ जाएगा। अमरनाथ मिश्रा जी, आपको लगता है कोर्ट से रास्ता निकलेगा? देखिए, कोर्ट कोई भी फैसला दे सकती है जी। फैसले पहले भी आए, फिर उसके बाद आगे मामला आते रहे हैं, और कोर्ट से अगर कोई फैसला आ भी जाएगा जी तो उसमें सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि राम जन्मभूमि न्यास जिसको मंदिर बनाना है, जिसकी जिम्मेदारी है, संकल्प जिसका है, उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है 4 दिसंबर 1992 में उस पर प्रतिबंध लगा है। अब सरकार किस ट्रस्ट को जमीन देगी? पूरी 68 एकड़ और 2.77 एकड़। फैसला आएगा ये मालिक किसका कौन है, हिंदू है कि मुसलमान है, सुन्नी वक्फ बोर्ड है कि रामलला विराजमान है। अब ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को वापस लखनऊ हाई कोर्ट भेज दे कि भाई आप टाइटल सूट डिसाइड करना था, आपने नहीं किया, अब आपने डिवीजन कर दिया, एक बार फिर सुन लीजिए। इसकी भी एक संभावना है कि मुकदमा फिर वापस हाई कोर्ट लखनऊ आ जाए, और हमें इतना आसान लग नहीं रहा है कि फाइनल कमेंट आपसे 30 सेकंड का वक्त हमारे पास। इंतजार करिए, भरोसा रखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट पर जी, और मुझे उम्मीद है जो फैसला आएगा बहुत बेहतर फैसला होगा जी, और देश उस फैसले को बोल। जिस तरह से बात की जा रही है 10 दिन लगातार सुनवाई होगी तो समाधान बातें तो बहुत कुछ आ रही हैं, बहुत कुछ हो रही है। यहाँ पर भी बहुत सी बातें हुई, वहाँ मस्जिद को नकार ही दिया कि मस्जिद थी ही नहीं, कभी तोड़ के बनाए, तमाम बातें होती रहेंगी। इंतजार करिए, मुझे उम्मीद है माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा बड़ा अच्छा होगा और पूरे देश को कबूल होगा। बिल्कुल, अब नजरें भी देश की यही देखने को बेकरार हैं कि जब यहाँ पर लगातार सुनवाई होगी तो क्या कुछ फैसला सामने आता है। फिलहाल आज की बहस में इतना ही। तमाम मेहमानों और तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।